हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी बेटा आईटीआर। उस आईटीआर वीडियो के बाद आपको मैं बताऊं एप्लीकेशंस ऑफ आईटीआर आते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ आईटीआर में सबसे मेन एप्लीकेशन हमारा क्या है, बोले तो मिराज। ओके, तो मिराज सीखने वाले हैं आज हम, ठीक। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीबीएसई ने अभी जो टर्म 2 के लिए जो रिलीज किया है जो सैम्पल पेपर, उस सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन आया बेटा, वो पूरा थ्रूली आईटीआर पर डिपेंडेंट है ना। तो आईटीआर पर बेस पूरी केस स्टडी है, वो लास्ट क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर का, हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन का लॉजिक सीखेंगे, और उस लॉजिक के साथ साथ हम ये जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया उसके लॉजिक को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में कि एक सीबीएसई का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, आप खुद पकड़ने की कोशिश करना कि उसमें क्या मिस्टेक है, ठीक है। बिल्कुल, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले बेटा क्या, मिराज। इसको लेकर बेटा सबके दिमाग में बहुत अलग अलग से आइडियाज़ आते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि मिराज क्या है, तो कोई बोलेगा कि मिराज सर रेगिस्तान में जब प्यास लगती है तो हमें पानी दिखने लगता है रेगिस्तान, और जो पानी होता है बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। कोई कहता है कि नहीं सर, रोड पे जब चलते हैं तो रोड पे जो पानी दिखता है उसको मिराज कहते हैं। तो एक्चुअली मिराज है क्या, ठीक है, पानी है क्या मिराज। कोई कहता है नहीं नहीं, पेड़ उल्टा दिखता है उसको, क्योंकि एनसीईआरटी सबने पढ़ रखी है, तो पेड़ उल्टा दिखता है उसको मिराज कहते हैं। तो मैटर्स की मिराज है क्या, तो देखिए मिराज में आपको बताऊं तो मिराज क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन। सिंपल, सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए मिराज है क्या बेटा। मिराज आपका है बेटा ऑप्टिकल इल्यूजन। दैट मीन्स लाइट का एक इल्यूजन जो क्रिएट करती है कौन, एक इल्यूजन। मतलब आपको पता है इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम, ठीक है। एक भ्रम होती है कौन, मिराज, जो कौन क्रिएट करता है, लाइट, ठीक है। अब लाइट कैसे क्रिएट करती है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए लाइट के दो फिनोमेनास होते हैं। एक कौन, रिफ्रैक्शन, ये मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ, ये आप ऑटोमेटिकली अभी खुद ऑब्जर्व करेंगे। और एक रिफ्रैक्शन और एक दूसरा आपका होता है कौन, टीआईआर। याद रखिए दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका मिराज की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं कि आगे का मिराज का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा यही है कि इल्यूजन दिखेगा किसका, लाइट का, और जो लाइट का इल्यूजन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे बेटा मिराज। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ओके, तो हम बात करते हैं कि मिराज बनता है कैसे। तो सबसे पहली बात, हॉट डे होना चाहिए। एक्चुअली हॉट डे से क्या मतलब हुआ, हॉट डे से मतलब क्या, गर्मी होनी चाहिए बिल्कुल। अब रेगिस्तान में तो हमेशा गर्मी रहती है, तो रेगिस्तान में मिराज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आपको सर पाए गर्मी क्यों, हॉट क्यों होना चाहिए, तो हॉट होने की वजह मैं आपको बताता हूँ बेटा, ठीक है। हॉट होने से क्या होता है बेटा, अब जैसे कि मान लिया बेटा मैंने, ये ग्राउंड है, ठीक, समझिएगा ये ग्राउंड है। अगर बेटा ये ग्राउंड है तो अगर हॉट डे होगा, दैट मीन दिस इज द सन, तो आपको पता है इससे ढेर सारी हीट आएगी, और वो ढेर सारी हीट आके कहाँ, ग्राउंड पे पड़ेगी, ठीक। ये ग्राउंड कैसा हो जाएगा, हीट अप, ग्राउंड विल बी हीटेड अप, ठीक। अब ग्राउंड जब आपका हीट अप हो जाएगा तो आपको पता है इसके ऊपर क्या होगी, एयर होगी। यहाँ क्या है बेटा, एयर। अब आपको मालूम है जैसे ही, अब आपको मालूम है अगर ये हीट अप हुआ तो ऊपर की एयर भी हीट अप होगी, ठीक है। अब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जब हीट ट्रांसफर होती है तो आपको मालूम है क्या, एक टेम्परेचर का ग्रेडियंट बनता है। क्या बनता है बेटा, टेम्परेचर का ग्रेडियंट। यू नो अबाउट ग्रेडियंट, आपने 11th क्लास में सीखा होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से डाउन टू अप जाते हैं, कहाँ, डाउन टू अप, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज। सिंपल, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इससे ऊपर जस्ट थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। उससे और ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कैसा होगा, और कम होगा। टेम्परेचर और ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर और कम होगा। तो टेम्परेचर ऊपर कैसा होता चला जाएगा, डिक्रीज। अच्छा, अब आपने एक चीज़ सीखी होगी कि अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का बढ़ जाए तो आपको मालूम है उठ के कहाँ जाती है, ऊपर, क्योंकि वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी इसकी डेंसिटी कैसी हो जाती है, कम। कौन सी डेंसिटी कम हो जाती है बेटा, मटेरियल वाली डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, कम, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ, जब किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर जिसका ज़्यादा उसकी डेंसिटी कैसी होगी, कम, और टेम्परेचर जिसका कम उसकी डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा। तो अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी, अच्छा ऑप्टिकल डेंसिटी, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप डेंसिटी को ही ऑप्टिकल डेंसिटी करें, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँ। लेकिन मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था
TIR जब पढ़ा रहा था तो ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी, जो रिफ्लेक्शन वाली वीडियो थी, ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बट हर केस में नहीं, जैसे वाटर और केरोसिन के केस में उनकी मटेरियलिस्टिक डेंसिटी अलग है और उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेंसिटी जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे उसकी मटेरियल डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी। तो कितनी बात समझे बेटा आप मेरी, ध्यान से। हॉट डे दैट मीन्स हीट, हीट मतलब ग्राउंड कैसा हो जाएगा, हीट अप, क्योंकि ये किसका बना होता है, कंक्रीट का, और कंक्रीट अच्छी खासी हीट की एब्जॉर्बर होती है, आपको मालूम, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। तो कंक्रीट, ओके, कंक्रीट हीट लेगी, खुद क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी, और जब खुद हीटअप हो जाएगी तो ऊपर की एयर को भी क्या करेगी, हीटअप करेगी। और ऊपर की एयर कैसे हीटअप होगी, ज़्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, और कम और कम और कम और कम, ठीक है। बट ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे हो जाएगी, इंक्रीजिंग, सबसे कम डेंसिटी, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे कम डेंसिटी, कम और ज़्यादा डेंसिटी, ऊपर जाने डेंसिटी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ओके। अब आप समझिए होता क्या एक्चुअली। जैसे सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पेड़ का, ठीक, ध्यान से, पानी की बात करेंगे बाद में। सबसे पहले मैंने सोचा यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि ये वाला पेड़ यहाँ से, इस आपको मालूम ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वही होता है, इससे लाइट एमिट होती है, तो यहाँ से लाइट डाउन जाएगी, कहाँ जाएगी बेटा, डाउन, ठीक। जब लाइट इससे नीचे जा रही होगी तो बेटा आपको मालूम है यहाँ पे कौन होगी, एयर, ठीक है, यहाँ एयर होगी, ठीक। अब बेटा अगर जब यहाँ पर एयर होगी तो आपको मालूम है जैसे ये एयर यहाँ पर होगी तो ऐसे ये लाइट यहाँ जाएगी, तो आपको मालूम है यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वजह, क्योंकि एयर का हर एक लेयर के बाद लेयर, लेयर के बाद लेयर, लेयर के बाद लेयर क्या कर रही होगी, फिर डेंसिटी चेंज। अच्छा, ऊपर कैसा मीडियम है, इंक्रीजिंग डेंसिटी, तो ऊपर कैसा होगा, डेंसर, और डाउन वाला कैसा होगा, रेयरर। तो आपको मालूम है ये जैसे इधर जाएगा किधर पहुंच जाएगा, अवे फ्रॉम द, अगर स्ट्रेट जाता तो किधर भी बेंड नहीं होगा, लेकिन ये किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है जैसे ये यहाँ से नीचे जाएगा, इसको फिर एक नई सी क्या मिलेगी, लेयर, एयर की, ठीक। अब जैसे ही यहाँ आएगा आपको मालूम है यहाँ पे फिर से वो अपनी क्या करेगा, मीडियम चेंज करेगा। अच्छा, जब वो अपना मीडियम चेंज करेगा बेटा तो फिर से उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अच्छा, आप एक बात बताया, ये जो आई था और ये जो आई होने वाला है ये सेम होंगे, नहीं होंगे भाई, क्यों, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो ये वाला एंगल इससे थोड़ा सा कैसा होगा, बड़ा। अब जब ये बड़ा होगा तो ये थोड़ा सा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे लाइट डाउन आती चली जाएगी, आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्यों, क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, डेंसर टू रेयर। अच्छा, यही कंडीशन मैंने आपको TIR में सिखाई थी, ये जैसे जैसे नीचे आती चली जाएगी, जैसे जैसे नीचे आती चली जाएगी तो होता क्या है, इसका आई क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और आपने वहाँ क्या सीखा था, आई इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने के बाद क्या कंडीशन होती है, आई इक्वल हो जाता है किसके, IC के। और इसके बाद क्या होता है, जब आई IC से इंक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, TIR। तो डेफिनेटली ये आई बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये आई IC से कैसा हो जाएगा, बड़ा। और जैसे आई IC से बड़ा हो जाएगा, आपको मैं बताऊं, ये इस पॉइंट पर आकर, यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, जैसे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट क्यों हुआ आप समझ रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, जो आई है वो आई बड़ा हो गया है किससे, इस पॉइंट की IC से। अच्छा, किस पॉइंट के, इसी मीडियम के IC की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हर मीडियम का IC कैसा होगा बेटा, डिफरेंट। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि साइन IC इक्वल क्या होता है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन द IC क्रिटिकल एंगल इज डिसाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, अलग। जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और IC मैच करेंगे तब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, जब ये लाइट ऊपर जाएगी बेटा तो आप मालूम फिर से मीडियम चेंज होगा, क्योंकि लाइट मीडियम थोड़ा चेंज होना बंद हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो अभी कहाँ से कहाँ जा रही है, नीचे कैसा मीडियम था, रेयर, ऊपर कैसा था, डेंसर। तो किधर बैंड होगी, टुवार्ड्स था नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होने लगती है। तो क्या समझिए आप, अगर आप इस लाइट का पाथ देखें तो ये लाइट का पाथ कैसा है, पहले यहाँ से बैंड हो गई, फिर यहाँ पर बैंड हो गई, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, तो ऊपर फिर से बैंड होगा। अच्छा, यहाँ कौन सा फिनोमेना चल रहा है, रिफ्रैक्शन। कौन सा बेटा, रिफ्रैक्शन। और यहाँ क्या हुआ बेटा, TIR। अब आप कहोगे सर सब कुछ हो गया, चलो ठीक है, अच्छा हो गया, बट मिराज कहाँ बनी, है ना। अब मिराज मैं आपको बताता हूँ कहाँ बनी, ठीक है। तो फिलहाल एक चीज और समझिए, आप कहोगे सर इस तरीके से बैंड होगा क्या, नहीं बेटा, देखो इस लेयर के जस्ट नीचे यहाँ भी एक लेयर होगी, और जो लेयर यहाँ होगी वो तुरंत यहीं पे इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट। तो आपको जो ये पाथ यहाँ पे शार्प दिख रहा है,
ये शार्प पाथ कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कर्व। और इस पॉइंट पे क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका पाथ कर्व बनाऊं तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो हर पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो ये नहीं है कि इतना जाने के बाद फिर वो बेंड हुआ, वो यहाँ भी बेंड हुआ होगा, वो यहाँ भी बेंड हुआ होगा, वो यहाँ भी बेंड हुआ होगा, वो यहाँ भी, और मैं इतनी जगह छोड़ रहा हूँ तो यहाँ भी क्या हुआ होगा, बेंड हुआ होगा, हर जगह बेंड हुआ होगा। तो यही पाथ उसका कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसी पाथ को दोबारा से बनाऊं, बात समझिएगा। अब जो पाथ है वो तो मैंने आपको समझा दिया कैसे बनेगा। अब मैं इस पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ पाथ बनाता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट का अगर मैं पाथ बनाऊं तो ये पॉइंट का पाथ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जो सबसे डाउन पॉइंट होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा, TIR। सिंपल, TIR ही होगा तभी तो लाइट ऊपर जा रही होगी। और यहाँ क्या हो रहा होगा, हर पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, हर पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा यहाँ खड़ा होगा कोई बंदा अपनी आँख खोल के। ठीक, अच्छा मैंने आपको जब आप मेरा ऑब्जेक्ट इमेज वाले वीडियो देखेंगे उसमें आप साफ देखेंगे, मैंने कहा है कि आँख के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो लाइट को बेंड करके वहाँ पहुँच सके जहाँ से लाइट एक्चुअली आ रही है। उसको क्या पड़ता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि लाइट आईज में लाइट आ रही है, उसको बस पीछे करके ये जानना है कि लाइट आ कहाँ से रही है। तो ये इस लाइट को कहाँ कर देगा, बैक, लाइक दिस। ठीक, अब ये इस लाइट को जैसे ही बैक करेगा, इसको वो पॉइंट कहाँ दिखेगा, यहाँ। जैसे ही पॉइंट दिखेगा यहाँ पे उसको क्या दिखने वाला है, पेड़। क्योंकि आपको मालूम है सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट की तो इमेज बनेगी नहीं, इस पॉइंट से भी लाइट जाएगी इसी तरीके से। तो इस पॉइंट से जब वापस लेके जाओगे तो वो यहाँ आगे इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा इस पॉइंट से भी लाइट जाएगी, अच्छा जब वो इस पॉइंट से जाएगी तो यहाँ से जब वापस आओगे तो वो इस स्टैम्प पे आके लगेगी। समझ रहे हो नहीं मेरी बात। तो मतलब हर पॉइंट की इमेज बनेगी, वो हर पॉइंट पे आगे कहाँ मिलेगी, यहाँ। अच्छा यहाँ की लाइट बनेगी, यहाँ बिल्कुल बनेगी। यहाँ से जब ये जाएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ दिखाएगी। तो यहाँ पर इसको क्या, ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला एरिया, ये वाला ध्यान से, ये वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा उसको कहाँ दिखेगा, ये वाला पार्ट इसके नीचे दिख रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसको रोड नहीं, रोड थोड़ा दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको इसकी पूरी इमेज दिख रही होगी, है ना। अब आप समझिए व्हाट इज द केस ऑफ वाटर। ठीक, अब मैं आपसे वाटर की अगर बात करूँ तो देखो पहला परसेप्शन मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा होगा इसके पास ब्रेन है। ठीक, इसने ऑब्जेक्ट की इमेज को इन्वर्ट होते हुए कब देखा, जब एक पॉन्ड होता है, पॉन्ड के पास यहाँ आदमी खड़ा होता है तो वो इस आदमी को इस पॉन्ड में उल्टा देखता है, लाइक दिस। कब देखता है, जब यहाँ पे क्या होता है, पॉन्ड मीन्स वाटर। ठीक, तो वो अपने ब्रेन में क्या एक परसेप्शन बनाता है कि अगर ये ट्री यहाँ पे हमें इन्वर्ट दिख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, वाटर। एक तो बेटा सेंस ये है कि हमें इसलिए यहाँ पे वाटर दिखता है। बट आप एक चीज़ समझ लीजिए, फिजिक्स के जितने भी फिनोमिनाज होते हैं बेटा वो सभी फिनोमिनाज फिजिकल हैं। ठीक है, और फिजिकल होने का मतलब इनका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स वो होते हैं, ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से बात देखूँ तो यहाँ पर लाइट सिर्फ किसकी होगी, ट्री की और स्टेम की, और जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसकी होगी। तो उल्टे पे यहाँ पे दिखेगा भी क्या, ऑब्जेक्ट की लाइट दिखेगी तो यहाँ पे वाटर दिखने का कोई सेंस तो बनता नहीं है। ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पे वाटर दिखने का कोई भी सेंस नहीं होता है। यहाँ कौन दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्री दिखेगा। तो वाटर का केस क्या है, फिर मैं वाटर का केस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा कोशिश करना समझने की, शायद आपको समझ आ जाए। ये बाकी चीजें बने रहने देते हैं। अब फर्ज करिए यहाँ पे क्या है बेटा, क्लाउड। ठीक, अब ये क्लाउड है तो आपको मालूम है क्लाउड का कलर कैसा होता है, स्काई का कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू। ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर इसकी लाइट अगर ये जाएगी तो यहाँ से ऐसे यूं बैंड होके ये भी कहाँ पड़ेगी जाके बेटा, आँख में। और जब ये यहाँ आके जब आँख में ऐसी जाएगी तो इसको वापस भेजेगा, और जब वापस भेजेगा इसी ग्राउंड पर यहाँ पर लाइट पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे लाइट किसकी पड़ेगी, स्काई की। किसकी पड़ेगी बेटा, स्काई की। अच्छा स्काई का कलर कैसा है, ब्लू। तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लूइश दिखेगा। अच्छा अब आपको अगर सर ब्लू तो नहीं दिखता है, दिखता तो वाटर है। तो देखो बेटा आपका जैसा स्काई वैसा कलर आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, और इस कलर की चीज़ें आपको वाटर जैसी लगती हैं। ठीक है, दैट्स वाई आप यहाँ पर क्या देखेंगे, वाटर। तो वाटर का परसेप्शन क्या है कि ऊपर क्या है, स्काई। ठीक है, और स्काई का जो TIR होगा उससे जो वापस आके इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, वाटर जैसी लग रही होगी। फिर से एक बात, वाटर ये भी नहीं है, ये है क्या, ये है स्काई की इमेज। दैट मीन्स द इल्यूजन। इल्यूजन जो दिख रहा है, जो इल्यूजन है
उसको बेटा हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। समझ आया? तो यहाँ पर क्या दिखेगा, वाटर कुछ दिखेगा, लेकिन वो है कौन, स्काई की इमेज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिराज कहेंगे। उम्मीद है बेटा ये आपके समझ में, तो ये इट इज़ योर मिराज। ओके बेटा, अब मिराज तक तो बेटा सब ठीक है, तो यहाँ मिराज भी बन गई आपकी, ठीक। और वाटर क्यों दिख रहा है ये भी आपके समझ आ गया होगा, है ना। अब आप एक बात समझ लीजिए अच्छे से, इन दोनों रीजन्स में से कोई भी रीजन आप ले सकते हैं इस वाटर का। जैसा स्काई होगा वैसा कलर होगा इसका, मैं कह रहा हूँ। अब आप कहोगे सर वाटर का तो कलर ही नहीं होता, दैट्स वाई वहाँ पर आपको वाटर एकदम, क्या आपने उस वाटर में कभी अपनी इमेज देखी, क्योंकि वहाँ वाटर है ही नहीं, वह है क्या, लाइट किसकी, स्काई की। या फिर हम कह सकते हैं वही वाला परसेप्शन जो ब्रेन बनाता है, आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। वरना मैं तो ये कहता हूँ कि मिराज में कोई भी चीज़ जो वहाँ नहीं है और वो आपको उल्टी दिख रही है, किसकी वजह से, TIR की वजह से, उसे हम क्या कह देते हैं बेटा, मिराज कह देते हैं, ठीक है। तो वो मिराज हो गया आपका, ओके। तो दैट्स योर मिराज, ठीक। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था TIR पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ओके। TIR पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो मैं बेटा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो आपका CBSE बोर्ड का जो क्वेश्चन जो आया है वो केस स्टडी वाला, वो मैं आपको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में बताता हूँ, ठीक है। अभी इस वीडियो में उम्मीद है आप मिराज समझ गए होंगे। मिराज को लेकर अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है बेटा। फिलहाल आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, हो नहीं रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से बेंड हो रही है लाइट, और इसके ऊपर मतलब बिल्कुल बेंड होकर ऊपर जाने का रीजन कौन है, TIR, ओके। तो दिस इज योर मिराज, एंड इफ यू गेट एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इसकी सेकेंड वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूँ और वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ओके बेटा।